हमने जिनको पूजा वूजा का वनाक जी मतलब गणपति है, वो गणपति है जो शिव भगवान और पार्वती जी के शादी में भी जो हम सूंड वाले देखते हैं गणपति जी, वो तो है ही, वो उनके पुत्र है। उसके अलावा जो बोलते हैं हम वनाक जी, तो वनाक जी जो थे वो शिव पार्वती जी के विवाह में भी थे। तो आज का काम शुरू करने से पहले भी हम गणपति जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे कि हमारा काम निर्विघ्न पूर्वक हो, है ना। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। समुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च पीकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि अपठे चेण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ॐ गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममामजानि गर्भदमा त्वं जाति गर्भदम्मा। ऊपर थोड़ा चंदनं प्रतिगृह्यताम् अक्षताश्च सुराश्रेष्ठ कुङ्कुमात्कातु शोभिता मयो निवेदिता भक्त्या भगवान् परमेश्वर शांति पुष्टि करता आया तो पूजा तो गौरी से कारका गंगे जमुने शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सिंधु गुरु ब्रह्मा लोकदानि करी सुस्तान केरवे तीन सत्य मे देव कीर्तन दे। श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि श्री यशो विद्या विनय वित्तम बहुपुत्र चायुष्य चास्तु ओमस्तु पुण्यवत्पुण्यवत्पुण्यवयं सर्व वेद यज्ञ क्रियाजु साम अथर्व आशीर्वचनम बहुऋषिमतं समनुज्ञातं भवद वीर नु यात। ओम भद्रं करणे भी शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम। ये हमारे 3 गुरु है, हमारे जीवन के 3 गुरुओं को भूलना मत, ठीक है। हम जब पैदा हो गए तो हमारे सबसे जो प्रथम गुरु हमारे माता पिता। जीवन कैसे जीना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, जिससे हमारा जीवन जो है वो सही रहेगा। और मैं आपको दूंगा मेरा सर्टिफिकेट। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवयारं सर्वलोकैकनाथं। अभी आप लोग जो है वो अग्नि के नजदीक करने के लिए आपको ऑप्शन है, यहाँ से बैठे बैठे आइडिया
एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं उनको। अर्ज़ रुबाई मेरी, फर्ज गवाही मेरी, इश्क हुआ मुझको। मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं उनको। अर्ज़ रुबाई मेरी, फर्ज गवाही मेरी, इश्क हुआ मुझको। बन गए। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना।
रंग सफेद पिया, ना छल न कपट न भेद पिया। 100 रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। तुम आ गए बाजुओं में मेरे, 100 सवेरे लिए, 100 सवेरे लिए। हाँ बादलों से उतारा गया तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह ना ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिशें मेरी बह ना ले। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो।
यापन यज्ञ कर्म मया है कि आज के बाद अगर आप कहीं पे भी कोई पूजा में, कोई हवन में, है ना, कोई तीर्थ स्थान वगैरह पे अगर आप जा रहे हो तो आज के बाद में आपको अकेले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मन और मंदिर चले गए, ऐसा साथ में बैठना है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको कोशिश करनी है कि आप ना बैठे। फिर आप ब्रह्मा जी को साफ लग गया, ब्रह्मा जी के वो अकेले बैठे है ना, दुष्कर कभी भी अकेले पूजा नहीं बैठना चाहिए। दूसरा जो मंत्र आता है वो आता है, जो वचन आता है वो आता है कि उच्चता सो मित्रों मापी त्रिश भक्तों निज कर्म किया। अर्थात जिस तरह वो आपके माता पिता का ध्यान रखेंगे उस तरह आपको भी उनके माता पिता का ध्यान रखना है ना। जिस तरह वो आपके माता पिता को अपना समझेंगे उस तरह आपको भी उनके माता पिता को अपना समझना है। कुछ कार्य हो तो उसके लिए आपको भी उपलब्ध रहना है ना। तीसरा जो है वो है जीवन अवस्था पालन पुण्यार्थ। जीवन अवस्था पालन पुण्यार्थ का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में 4 अवस्था होती है। हमारे जीवन में 4 अवस्था होती है, बाल अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, दृढ़ अवस्था होती है और वृद्ध अवस्था होती है। ठीक है, बाल अवस्था में जो माता पिता है उन्होंने उनका ध्यान रखा, पालन पोषण करके सब कुछ किया। अभी वो आपको जो है उस चीज के काबिल समझते हैं ना, आपके मतलब वो उत्तरदायित्व देखा है उन्होंने कि आप उस चीज की क्षमता पूरी कर सकते हैं, इसलिए वो आपको अपनी कन्या दे रहे, तो उसकी जिम्मेदारी लेके उनकी जो बाकी की अवस्था है, युवा और वृद्ध अवस्था, उसका आपको उनका ध्यान रखना है ना। फिर चौथा जो है वो कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिक्रिया यदि आदम कुरिया। मतलब ये था कि आज तक अपना बैचलर है, ठीक है, और अब आप कुछ भी करो कैसे भी करो उस चीज की कोई चिंता वगैरह नहीं है। और अभी आप शादीशुदा हैं, अभी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो फिर आपको फिजूल खर्चे एक्चुअल करना है, हो सके उतना आप कौन से अपनी फैमिली के लिए अपने काम धंधे में ध्यान दें, मतलब जो है वो बैचलर वाली लाइफ और ना जिए, ठीक है। फिर 5वां वचन वो है स्वसद कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यय मापी मंत्र ये था। इसका अर्थ ये होता है कि आपके घर के जो भी डिसीजन वगैरह हो रहे हैं, है ना, अगर कोई भी मुख्य डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि ये वॉल पे कलर कौन सा करना है, ये बैंक के पैसे कहाँ डालने हैं, ये चाबी कहाँ रखनी है लॉकर की, तो उसके जो ऐसे मैंने उदाहरण दिया वगैरह कोई भी डिसीजन हो घर पे, तो आप उनमें गुरु जी को शामिल करें, तो उनको भी एक परिवार का हिस्सा की तरह लगेगा कि एक परिवार का हिस्सा हो, कि मेरी भी राय ली जाए, है ना, तो उनकी भी राय ली जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आपका क्या मत है इस चीज को लेकर, उनको पूछा जाए, ठीक है, मत लेने छठवां वचन जो है वो ये है नमेक मानम सविरे सकीना दूतम नवा दूर व्यसन वज श्वेत। अर्थात ये है कि अगर फ्यूचर में कभी ये घर पे इनकी कोई सब्जी वगैरह आई हुई है या कुछ है ना, तो उनके बीच में आप डांट कर या चिल्ला कर इन्हें ना बोले, आप घूमने आके जो पर्सनल है वो कर ले, वो ठीक है, ठीक है, बाकी उनके सामने किसी भी सामने अतिथि आया हो या कोई भी हो तो उनके सामने आप चिल्ला कर या दूर व्यवहार से उन्हें ना बोला। और आज के बाद कोई तरह का व्यसन में क्या होता है, जैसे कि कोई जुआ खेलना या शराब पीना या ऐसा कोई भी व्यसन हो तो उस व्यसन को हो सके तो छोड़ दो, और किसी भी घर पे अतिथि या कोई के उनके सामने आप एक दूसरे को नीचे आवाज में या चिल्ला कर या सामने ना बुलाए, जो 4 लोगों को होता है वो ठीक है। 7वां और इम्पोर्टेंट वचन ये है कि परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष्य स्नेह सदा चिन्मयी कांत कुरिया। मतलब अभी आपके जीवन में ना 4 महिलाएं हैं, 4 पद वाली महिलाएं, ठीक है। सबसे पहला पद जो है वो आपकी पत्नी, उसके अलावा 3 महिलाएं हैं, ठीक है। वो 3 महिलाओं को आप जो बोले ना डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगे, तो आपकी जो उम्र में आपसे बड़ी है वो है आपके लिए माता समान आज से, ठीक है, और जो आपसे उम्र में छोटी है वो आपके लिए है बेटी समान, और जो आपकी उम्र की है वो आपके लिए बहन समान, है ना। तो अगर ये सारे वचन आपको मंजूर हो तो आपको बोलना है ओम स्वस्ति। जो 7 वचन विधि जी ने लिए ना, तो एक वचन जो है वो देव
और देव जी का वचन से लिखना है, आपका जब बोलने जाऊंगा वो साथ आ जाएगा। आदमी के कम आम का बात अच्छा लगता है, धीरे धीरे ले लो नहीं है, और एक साथ बाहर बोल दे तो कुछ नहीं, थोड़े ये झूठ लगता है। ठीक है, तो हमारा जो देव जी का एक वचन ये है कि जो हमारी जो वाइफ है उसका जो मूल जो मेकअप वगैरह करने का जो रीजन होता है वो अपना पति है कि मुझे सुंदर दिखना है। आईना ठीक है, पर आईने के अलावा मुझे सुंदर दिखना है, वो पति के सुंदर दिखना है, और सुंदर है ना। तो अगर कभी देव जी आउट ऑफ मुंबई, चेन्नई मुंबई आउट ऑफ सिटी है कभी, तो आपको ज़्यादा मेकअप वगैरह करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए करना है, मुझे अवेलेबल नहीं है ज़्यादा मेकअप वगैरह तारीफ करने वाला ही नहीं है। हाँ, नहीं बस क्या अभी तक 2 घंटे के बाद 2 घंटे में हो जाएगी। तो हो सके तो हमें जो ये सारे वचन हैं आप थोड़े बहुत स्कूल के सारे लोगों ने फॉलो किए भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो इसके अलावा जो है वो ये वचन है कि हमें इनकी उपस्थिति जब ना हो तो हमें कोई भी स्ट्रेंजर से जो है वो ज़्यादा के या से बातें नहीं करनी है, और इन्हें अगर मंजूर हो तो ठीक है, अगर इनकी उपस्थिति और इनकी मंजूर ना हो तो हमें वैसी चीज़ें नहीं करनी है, तो उनको टेस्ट हो जाता है ना। और आज जो 5 उपस्थित लोग हैं वो है ब्राह्मण, देवता, गुरु तारा, कृष्ण देवता और अपने भाई बहन और जो लोग आए हुए उनमें या आपको जो है वो हमेशा इनका है ना और मन जीतना है, मतलब कि आपको आगे अपने सुनने कहेंगे जो कहेंगे, तो आपको आज मेक श्योर करना है कि वो चीज़ें आपसे नहीं रहेंगे, दोस्त के पास जाइए और ना मेरा वो चीज़ें कभी आप स्प्रेड ना हो, जो आपको बोल रहे हैं, ये जो आपको बोल रहे हैं वो चीज़ें आपको बोलते हैं ना, एक भरोसा जीत के रखना है ना। अगर आपको ये सारी चीज़ें मंजूर हो तो आपको बोलना है ओम मदन करणे भीषण यामदेवा भगम पचे मागे मित्रा धीरे रंगे सुआगुतनो विवचे महीने वहितम जदायुः। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए, अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। जोगिया जोग लगा के
मुझको सुहाए। तुझ संग सूखी रोटी भाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे। हाथ मेरा थामा तूने, तेरी मेहरबानियाँ मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाड या रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया। हाय वे मेरे डाड या रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले
आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे हाँ दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे देखो शादमानी हो गई हाय गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे देखो शादमानी हो गई रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया आई है वो देखो घर में लेके 100 नजारे नजर उतारे उसकी चांद और सितारे आई है वो देखो घर में लेके 100 नजारे नजर उतारे उसकी चांद और सितारे प्यारी बहू लक्ष्मी जैसी घर में है आई दिन सारे है दशहरे रातें दिवाली गूंजती है शहनाइयाँ बजे चम चम कलाइयाँ देती है ये बधाइयाँ चमकती चांद बालियां देती है ये बधाइयां बजे छम छम कलाइयाँ देती है ये बधाइयाँ चमकती चांद बालियाँ देती है ये बधाइयाँ
खुशी देखो अंगना में आई, उसने दोनों हाथों में है मेहंदी रचाई। आओ बहू रानी प्रीत की कहानी गूंजती है शहनाइयाँ, बने मीठी कहानियाँ है दिल से ये बधाइयाँ। बजे चम चम कलाइयाँ देती है ये बधाइयाँ, बजे छम छम कलाइयाँ देती है ये बधाइयाँ, चमकती चांद बालियाँ